स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी हैं, या यूं कहिए कि नौकरी के सेटिंग वाले भगवान जी हैं, या यूं कह लीजिए कि सत्ता के हनक में सम्मान के झुकते गिरेबान जी हैं। क्योंकि साहिबान मेहरबान कदरदान, अगर आपकी है किसी मंत्री से जान पहचान तो आइए मंत्री इरफान जी के मकान, क्योंकि यहाँ एग्जाम के बिना आपको मिलेगा नौकरी का सम्मान। झारखंड में युवाओं के लिए खुशखबरी है, अब नौकरी के लिए न सिलेबस चाहिए, न एडमिट कार्ड, न रिजल्ट, बस चाहिए मंत्री इरफान अंसारी का आंगन और एक कागज। कहानी किसी आम आदमी की नहीं, किसी अफवाह की भी नहीं, कहानी है स्वास्थ्य मंत्री के आवास की। एक आदमी आता है, परीक्षा भी हुई नहीं लेकिन भरोसा पूरा है। आदमी कहता है आपने कहा था नौकरी लगवा देंगे, और सामने से मंत्री का सवाल आता है कि कहाँ बहाली हो रही है। ये क्या चाहिए जी? ये एग्जाम होने वाला मामा जी, समझे ना, स्वास्थ्य विभाग का है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, तो आप बोले तो पेपर लेके आओ। ठीक है, एग्जाम जब को देना। चलो, कहाँ एनएचएम से है? बाली कहाँ से हो रहा है थोड़ा? बाली वाला झारखंड कैसे कहा उतर गया स्वास्थ्य विभाग से बाली वाला लगता है कुत्ता को जिस तरह से क्षेत्रीय करता है उस तरीके से कम से कम बात बोलिए, अच्छा से बोलिए। तो अभी एग्जाम नहीं हुआ, होने वाला है। अब एग्जाम दिए तो बताइए। चल, मोबाइल नंबर क्या दूंगा? 6200 हाँ, 6200 अब ये क्या लगता है? आप बोले बोलिए तो वहाँ क्या प्रयोग कराएंगे? वो बोले कि आप ही है उनका मंत्री, तो इसलिए बोले उनसे जाइए। वैसे आप स्वास्थ्य विभाग के तो हम लोग मंत्री आप ही ना है, ठीक भैया, तो जो आप ही पास में सबका ठीक हो जाएगा। चलो, ठीक है, चलो हो जाएगा। चलो, ध्यान दीजिए, ये नहीं पूछा गया कि एग्जाम कब है, पूछा ये गया कि पोस्ट कौन सी चाहिए। मतलब सिस्टम इतना एडवांस है कि रिजल्ट के पहले पोस्ट तय हो जाता है। जब बताया जाता है कि अभी परीक्षा ही नहीं हुई तो जवाब मिलता है कोई बात नहीं, नौकरी हो जाएगा। मात्र 3 शब्द, लेकिन असर ऐसा कि लाखों युवाओं की तैयारी एक झटके में बेमानी लगने लगती है, और फिर उस कागज पर नंबर लिखा जाता है और साइन कर दिया जाता है। अब झारखंड पूछ रहा है, क्या ये साइन एनआरएचएम का नया चयन मापदंड है? क्या अब ओएमआर शीट की जगह मंत्री आवास पर पेन चलाया जाएगा? और फिर कहानी में एक और नाम आता है दूसरे मंत्री का, हफीजुल साहब का। मतलब पहचान का नेटवर्क भी रेडी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री तो आप ही हैं। वाह, इतनी ईमानदारी कि अगर भर्ती प्रक्रिया में होती तो शायद सवाल ही नहीं उठते। और अंत में फिर वही भरोसा कि ठीक है, हो जाएगा। अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल यह है कि अगर सब हो जाता है तो परीक्षा क्यों लेते हैं, किसको ठगते हैं? और अब सब नियम से हो रहा है तो मुलाकात क्यों करते हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? और अगर सब कुछ गलत नहीं है तो ये कागज, ये नंबर और ये साइन क्यों है मंत्री जी, बता दीजिए। हम फैसला नहीं सुना रहे, हम तो बस आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब मंत्री जवाब नहीं देते तो सवाल खुद फैसला बन जाते हैं या फिर एफआईआर की शक्ल ले लेते हैं। पर याद रखिए कि नौकरी अगर कमरे में तय होगी तो बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ों में नहीं रहती, आरोप बन जाती है। और आईना दिखाने वालों पर जब एफआईआर होता है तो उसे आपकी कार्यशैली की प्रतिष्ठा पर काला दाग बनते देर नहीं लगती। झारखंड आपको देख रहा है और झारखंड का इतिहास आपसे हमेशा पूछेगा कि सेवा, सद्भावना, न्याय की जगह आपने झारखंड को अपने कारनामों से धूमिल क्यों किया। वैभव पांडे, टीम लोकतंत्र 19।